मैं कविंद्र सिंह कवि आप सभी को लिए चलता हूं तीन देशों की साझी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक ऐतिहासिक जौलजीबी मेला की और भारत और नेपाल की सीमा पर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से तकरीबन 68 किलोमीटर दूर जौलजीबी कस्बा बसा है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण एक जमाने में यहीं से नोटिफाइड एरिया शुरू होता था। गोरी नदी पर बने पुल को पार कर दाईं तरफ मुड़ते ही बने चेक पोस्ट पर सभी वाहनों की तसल्लीबख्श चेकिंग होती और केवल स्थानीय या इनर लाइन परमिटधारियों को आगे धारचूला की तरफ जाने की अनुमति होती थी। वर्तमान में नोटिफाइड एरिया ब्यास घाटी के छियालेक से शुरू होता है। जौलजीबी को पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाईं ओर गोरी नदी से साथ आगे बढ़कर जोहार घाटी और दाएं ओर काली धौली नदियों के साथ चौदास, ब्यास व दारमा घाटियों तक पहुंचा जा सकता है। पुल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जौलजीबी का छोटा सा बाजार है। बाजार के दाईं ओर 200 मीटर ढलान पर उतरने पर काली और गोरी नदियों के संगम किनारे बड़ा सा तप्पड़ है, जिस पर जौलजीबी का ऐतिहासिक मेला लगता है। यहीं शिव का प्राचीन ज्वालेश्वर मंदिर भी अवस्थित है। काली नदी के दूसरी ओर नेपाल है तथा नदी पर बना कच्चा झूला पुल दोनों देशों को जोड़ता है। जौलजीबी मेले को प्रारंभ करने का श्रेय अस्कोट के पाल ताल्लुकदार स्वर्गीय गजेंद्र बहादुर पाल को जाता है। उन्होंने यह मेला सन 1914 में प्रारंभ किया था। स्कंद पुराण में भी वर्णित है कि मानसरोवर जाने वाले यात्री को काली गोरी के संगम पर स्नान कर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मार्गशीर्ष माह की वृश्चिक संक्रांति को मेले का शुभारंभ संगम पर स्नान से होता था। वर्ष 1974 तक पाल रियासत के वारिसों के हाथ में जौलजीबी मेले की बागडोर रही। बाद में वर्ष 1975 में यूपी सरकार ने मेले को अपने हाथों में ले लिया और तभी से ये मेला देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर से मनाया जाने लगा। 2007 से इस मेले के आयोजन को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड शासन ने ले लिया। यद्यपि शुरुआती दौर में यह मेला धार्मिक दृष्टिकोण से ही प्रारंभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप व्यावसायिक बनता गया। सप्ताह भर चलने वाले मेले के व्यापारिक महत्व को देखते हुए तिब्बत, जोहार, दारमा, व्यास के शौका व्यापारी और पश्चिमी नेपाल से लोग अपने स्थानीय उत्पादों के साथ आने लगे। इस मेले में पश्चिमी नेपाल से शहद और घी प्रमुख रूप से लाया जाता था। भारतीय क्षेत्र से धारचूला मुनस्यारी तहसीलों के भोटिया वर्ग के व्यापारी सांभर खाल, चंवर पूंछ, जड़ी बूटियों और ऊनी वस्त्र जैसे दनकालीन, चुटका, थुलमा, ऊनी पखी आदि बेचने हेतु मेले में लाते थे। तराई भाबर से आने वाले व्यापारी वर्ग काष्ठ यंत्र, हल, जुआ, ठेकी आदि लाते थे। नेपाल के हुमला जुमला के व्यापारी जौलजीबी पार मैदान में घोड़ों का बाजार लगाते थे और नेपाल के घोड़ों की मेले में खास डिमांड रहती थी। कपड़ा, नमक, तेल, गुड़, हल, निंगाल के बने डोके, तांबे के फ्योले, काष्ठ उपकरण, बर्तन आदि यहाँ प्रचुर मात्रा में बिकते थे। मेले के आयोजन से सीमांत क्षेत्र के लोगों के आपसी भाईचारे के चलते तिब्बत और नेपाल से रोटी बेटी के संबंध जुड़ने लगे। 1962 में चीनी आक्रमण से पूर्व मेले में तिब्बत और नेपाल के व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी होती थी, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद से तिब्बती व्यापारियों और कौतिक्यारों का जौलजीबी मेले में आना बंद हो गया। आज भले ही तिब्बती व्यापारी इस अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक व्यापारिक मेले में शिरकत नहीं करते, लेकिन भारत चीन के मध्य होने वाले स्थलीय व्यापार के जरिए भारतीय शौका व्यापारियों द्वारा तिब्बत से आयात किया गया माल जौलजीबी मेले में बेचा जाता है। इस मेले में तिब्बती सामान की भारी खरीद होती है। पिछले 10-15 सालों से इस मेले में मेरठ, लुधियाना, कानपुर, कोलकाता के व्यापारियों तथा हल्द्वानी, बरेली, रामनगर और टनकपुर मंडियों के आढ़तियों की आमद लगातार बढ़ी है। अब परंपरागत वस्तु के स्थान पर आधुनिक वस्तुओं का क्रय विक्रय ज्यादा होने लगा है। मेले में जिला बाल विकास, खादी ग्रामोद्योग, उद्यान विभाग, सूचना विभाग, जनजाति विकास विभाग, कृषि बागवानी आदि विभागों द्वारा स्टॉल तथा प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त झूले, सकस आदि के साथ साथ स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।